जय हो छठी मैया। आप सभी को छठ मैया की पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। छठ एक ऐसा पर्व जो कि लोगों के विश्वास और आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। छठ एक ऐसा पर्व जो कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कहते हैं, कहने के लिए ये पर्व सिर्फ बिहार का है, पर अगर देखा जाए तो ये सिर्फ बिहार का पर्व नहीं, पूरे भारतवर्ष का पर्व है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी इस पर्व की रौनक आती है, वहीं पर लोग अपने आप इसे देखने के लिए, इसकी पूजा से जुड़ने के लिए जुड़ते ही चले जाते हैं। छठी मैया का पर्व एक ऐसा पर्व जहाँ जो कोई अपने मन से कुछ भी मांगे उसे वही मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे आसपास जो घाट है, आज मैं उसी पर आपको लेकर चल रही हूँ। और विश्वास मानिएगा, जो श्रद्धा, जो भाव मैंने इस घाट पर स्त्रियों में, लड़कियों में, पुरुषों में और विशेषकर बच्चों में देखा, ऐसा भाव हम लोग बहुत कम देखने को मिलता है। तो चलिए चलती हूँ आपको घाट की तरफ लेकर, जहाँ आपको देखने को मिलेगा आज कितना रौनक, कितना भव्य यहाँ पर आयोजन किया गया है छठी मैया की पूजा का। छठी मैया कहा जाता है, मैया से जो मांगो वो मिलता है। मैया से सच्चे मन से प्रार्थना कर कर जो भी मांगा जाए वो सब कुछ आपको मिलता है। बस भावनाएं आपकी सच्ची होनी चाहिए। बहुत से लोग व्रत रखते हैं, बहुत से लोग व्रत नहीं रखते, परंतु पूजा करने के लिए सभी लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि भावनाएं सबकी सच्ची होती हैं। और ये देखिए, यहाँ पर घाट पर एक अलग ही रौनक आपको देखने को मिलेगी। ये दृश्य जो मैं अभी आपके सामने दिखा रही हूँ, ये है शाम का अर्घ दिए जाने से पहले, जिसे कि कह देते हैं अर्घ गिरना भी। बहुत सारी जगहों पे अर्घ देना, अर्घ गिरना कहा जाता है। तो यहाँ पर आज हमारे यहाँ गंगा घाट पर मैं आपको दिखा रही हूँ माँ गंगा के घाट से सीधे। देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, और इनमें से बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने खरना का प्रसाद लेकर 36 घंटे का निर्जला उपवास व्रत किया है। तो बस चलिए आपको आगे दिखाती हूँ। घाट पर इतनी भीड़ है कि शायद कदम रखने की भी जगह ना मिल पाए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। छठ के लिए पूजा करने वाली स्त्रियों के लिए, छठ के लिए आने वाले बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। सभी कुछ है, और माँ गंगा के जल के साथ तो वैसे ही सब कुछ अपने आप अच्छा ही लगता है। ये देखिए, यहाँ पर जितनी मात्रा में आपको शायद स्त्रियाँ दिखाई दें, उतनी ही तादाद में आपको आज पुरुष भी दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये विश्वास और आध्यात्म से जुड़ा हुआ पर्व है। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ नमामि गंगे, जो पूरे भारतवर्ष में नमामि गंगे की एक टीम जो माँ गंगा की स्वच्छता के अभियान में, माँ गंगा की सुंदरता के अभियान में आगे है। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर छठ पर्व का आयोजन जो है बहुत ही शालीनता के साथ किया गया। स्त्रियों के लिए यहाँ पर कपड़े बदलने की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से की गई। उसी के साथ घाट की जो भव्यता है वो तो अद्भुत है। बहुत सारे लोग, ये देखिए यहाँ पर प्रसाद, जो शाम की पूजा का समय है उसके लिए जो बांस की टोकरियाँ हैं उन्हें तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग घर से कर लाए हैं। बांस की टोकरी, पूजा में बांस की टोकरी का ही विशेष महत्व होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर माना जाता है कि लकड़ी में रखे हुए पात्र, जो लकड़ी का पात्र होता है उसमें रखी हुई हर चीज़ शुद्ध हो जाती है। और सेतु, जो कि चाहे पीतल का भी हो सकता है, चाहे वो लकड़ी का भी हो सकता है, चाहे वो तांबे का भी हो सकता है, और चाहे तो अपनी क्षमता के अनुसार लोग सोने चांदी का भी बनवा लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना, मैंने शुरू में ही कहा कि छठी मैया मन के भाव को देखती है, तो जिसकी जैसी क्षमता उसी तरीके से करें। ये देखिए, बहुत सुंदर घाट को सजाया गया। और घाट पे इस समय सबसे ज़्यादा भीड़ आपको इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि शाम के अर्घ गिरने का समय हो चुका है। जिन माताओं ने, जिन बहनों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास व्रत किया है, उनका आज शाम को अर्घ देने का समय आ चुका है। ये एक ऐसा एकमात्र आपको पर्व मिलेगा जिसमें शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो है ना कमाल की बात। ये देखिए, यहाँ पर प्रसाद में केले, चुन्नी, साड़ी, जो भी जिसकी जैसी क्षमता होती है वो उसी तरीके से रखता है। विशेषकर जहाँ तक मैं जानती हूँ, इसमें गन्ने का, ठेकुए का,
जो कि मीठा प्रसाद भी होता है, चावल का भी होता है, अलग अलग तरीके का बनाया जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य आयोजन हमारे यहाँ मैंने इस घाट पर देखा। आज से पहले मैंने कभी इस पर्व में नहीं गई, रहती काफ़ी समय से हूँ, लेकिन आज अचानक मेरे मन में आया कि चलिए मैं भी छठी मैया के दर्शन कर आती हूँ। घाट पर जो छोटी छोटी छठी मैया लोगों ने बनाई हुई थी पूजा करने के लिए, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो माँ साक्षात हमारे सामने बैठी है। लोगों की भावनाओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि काश मैं भी ये छठ पर्व मना पाती, काश मैं भी बिहार में पैदा हुई होती, काश छठी मैया ने मुझे भी इस व्रत को रखने के लिए चुना होता। पर ये मेरा भाग्य है, तो लेकिन मैं फिर भी बहुत शुक्रगुजार हूँ माँ की कि जो मुझे भारतवर्ष में जन्म मिला और मैं इस छठी के पर्व को देखने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हो पाई। ये देखिए यहाँ पर लोग कितना कितना प्रसाद लेकर आ रहे हैं। माताएं, विशेषतः माताएं जो कि सुबह खरना का प्रसाद लेकर उसके बाद निर्जला उपवास का व्रत करती हैं, उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। क्योंकि सच में ही हमारे यहाँ भारत में कहा जाता है कि स्त्री सर्वोपरि इसीलिए कही गई है क्योंकि स्त्री ही सब कुछ कर सकती है। बहुत सुंदर घाट, गंगा मैया का किनारा और शाम का समय जिसमें कि डूबता हुआ सूरज। पहला ऐसा पर्व जिसमें शाम को डूबते हुए सूरज को जल दिया जाए, तो है ना ये हमारे देश की अलौकिक बात। देखिए यहाँ पर कितने लोग इस समय बस इसी तैयारी में हैं कि कब हम अर्घ देने की तैयारी करेंगे। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग शायद यहीं पर रुक जाएंगे और शायद बहुत सारे अपने घर वापस चले जाएंगे, क्योंकि अभी सुबह का अर्घ देना बाकी है। सुबह में भी आपको इससे शायद दोगुनी चौगुनी भाड़ मिले, और मैं कोशिश यही करूंगी कि मैं सुबह का भी एक बार आपको ज़रूर एक छोटा सा वीडियो दे सकूं, ताकि लोगों की इसी तरीके की भावनाएं आप तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचती रहें। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग आज यहाँ जुड़े हैं, उनमें से कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हो। सभी लोग यहाँ पर अपने आध्यात्म, अपनी भावनाओं को लेकर आए हैं कि छठी मैया हमारी प्रार्थना सुने। और मैं भी यही प्रार्थना करूंगी कि छठी मैया जो व्रत रखे हुए हैं उन्हें भी, और जो व्रत नहीं रखे हुए हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी की मनोकामनाएं हे छठी माता आप पूरी करना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी का सुहाग बनाए रखना और हर माँ की गोद बसाए रखना। जय हो छठी मैया। छठी मैया को मेरा कोटि कोटि नमन। भाई